लेकिन आचार्य कहते जितना अधिक इंद्रिय बढ़ती जाती है, जीव के आश्रव भी उतने ही बढ़ते चले जाते हैं, उसके आश्रव में वृद्धि होती चली जाती है। स्पर्श इंद्रिय का था, उसमें एक आश्रव कम था, क्योंकि आप वचन वगैरह आ गई तो इंद्रिय हो गई, तो एक आश्रव और बढ़ गया। आप पंचेंद्रिय हैं, आपके पूरे आश्रव आ गए, पूरे 57 आश्रव। हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे वचनों के माध्यम से आश्रव होना चाहिए, रुकना चाहिए, अशव आश्रव हो, शव आश्रव हो, इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। वचन के बिना व्यापार नहीं चलता, वचनों के बिना व्यवहार नहीं चलता, वचनों के बिना प्रवचन नहीं चलता, वचनों के बिना स्वाध्याय नहीं होता, देशना धरती भी नहीं होती। इसे वचनों के माध्यम से है। आप सभी के पास वचन मिले हुए हैं, बोलने की क्षमता आपके पास है, लेकिन क्या बोलना चाहिए कला सबके पास नहीं होती। इसे आपने शक्ति के रूप में माना कि नहीं माना? धन को आपने शक्ति माना है, धन को संपत्ति माना है, वचन को क्या आपने शक्ति और संपत्ति माना है? जैसे आप पैसा हर किसी को नहीं देते, वैसे वचन हर किसी के सामने बोलने क्यों लगते हो आप? यार पहले धन को ही संपत्ति माना कि आपने शब्दों को भी संपत्ति माना? एक बात बताओ, जो बोलने में चतुर होते हैं ना, वो ज्यादा पैसा कमा लेंगे। दुकान पर जो चतुराई से बोल लेते हैं वो ज्यादा पैसा कमा लेंगे। पैसा दुकान से आया कि बोलने की चतुराई से आया? तो धन पैसा हुआ कि धन तुम्हारी बोलने की चतुराई हुई? बोलो, वकील किसका खाता है? बोलने का खाता है। लेकिन हमने सत्य को शक्ति के रूप में, संपत्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया। हम जेब से पैसा सोच समझ करके निकालते हैं, मुख से वचन बिना सोचे समझे निकालते। हम पैसा हर किसी को नहीं देते, लेकिन वचन हर किसी को देते। वचनों की कीमत उससे समझो जो गूंगा है, वचनों की कीमत उससे समझो जो पहले बोलता था, अब कुछ कारणवश रोग हो गया, बोल नहीं पा रहा। तब हम वचनों का सदुपयोग कर पाएंगे। वचनों का उपयोग करना, वचनों का दुरुपयोग करना और वचनों का सदुपयोग करना। जो बोल रहा है वो उपयोग हो गया, जो गाली दे रहा है, निंदा के वचन बोल रहा है, अहित के वचन बोल रहा है, वो दुरुपयोग करता है। जो अपने वचनों से दूसरे का भला कर रहा है, मीठा वचन बोल रहा है, भगवान की पूजन पढ़ रहा है, स्तुति पढ़ रहा है, भजन पढ़ रहा है, वो सदुपयोग कर रहा है। आप समझें, वचन का उपयोग मात्र है, वचन का दुरुपयोग है कि वचन का सदुपयोग है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री ये उपयोग कर लेते हैं, लेकिन संगी पंचेंद्री दुरुपयोग भी कर लेता है। मन आया और सदुपयोग दुरुपयोग की कहानी शुरू हो गई। गलत शब्द बोल करके दुरुपयोग कर लेता है, विषयों में फंस करके, दूसरों को फंसा करके वचनों के माध्यम से दुरुपयोग करता है। और एक संसार से बचा करके, अच्छे मार्ग पर लगा करके, स्वाध्याय सुना करके वचनों का सदुपयोग करता है। हमने अपने जीवन में वचनों का उपयोग किस रूप में किया? दूसरे को मार्ग दिखाने में कि मार्ग भटकाने में? हमारे पास वचनों की चतुराई तो है, लेकिन हमने उस चतुराई से दूसरे को ठगा है या
या दूसरे को सही रास्ता बताया। हमने कुशलता अपना करके अपना उल्लू सीधा किया है कि सामने वाला कोई उल्लू बन रहा हो तो सही रास्ता दिखाया है। ये वचन है, आपके पास ये शक्ति प्राप्त है। मौन रहना एक कला है, लेकिन बोलना उससे भी बड़ी कला है। अवसर पर बोलना बहुत कठिन होता है। क्या बोलना? बोलना तो सबको आता है, पर क्या बोलना चाहिए ये हर किसी को नहीं आता। आपके बोलने का लहजा आपकी लाज बता देता है और आपकी लाज को खो भी देता है। ये हमारे बचनों का लहजा है, बोलने का तरीका है। इसे लिखा है, शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औसत करे, एक करे है घाव। शब्द सोच समझ करके मुख से निकालना, क्योंकि एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द घाव का काम करता है। वही शब्द है, बोलने का लहजा बदल जाता है, टोन बदल जाती है। और प्राय करके जब आदमी का पद आता है, पैसा आता है, तो बोलने की टोन अपने आप बदल जाती है। कहते ना, ये आदमी नहीं बोल रहा है, आदमी का समय बोल रहा है। पैसा बोलता है, कौन बोलता है? पैसा बोलता है। तो आदमी की लहजा और टोन जो बदल जाती है, वही उसके लिए सम्मान भी दिलाता और अपमान भी कराता है। इसलिए बहुत अच्छा नीति वाक्य है, यदि आप सम्मान चाहते हो तो कम बोला करो। आपको लोग सुने तो कम बोला करो। लोग आपकी इज्जत करें, कम बोला करो, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले को सम्मान नहीं मिलता। ज्यादा बोलने वाले को कोई सुनता नहीं, पसंद नहीं करता। एक व्यक्ति बोलता है तो अरे कितना अच्छा बकता है, और एक व्यक्ति बोलता है अरे तो बकता है, बकता ही रहता है। दोनों में अंतर हो गया। आप इतना मत बोलिए कि आपके मित्र को, आपके परिजन को, आपके साथी भी कहना कर अब तो चुप रहो भैया। ऐसा ना बोलना पड़े, बल्कि आप ना बोलो वो आपसे कहे भैया तो बोल क्यों ही रहे, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, तब आपकी इज्जत है। वरना आप जानते हैं ज्यादा बोलने वाले कोई कीमत नहीं करता। वो समझता है इसे तो बोलना ही बोलना है, और जो कम बोलता है उसकी शब्दों की कीमत होती है। आप कब बोलेंगे, आप कब बताएंगे, ऐसा इंतजार करते हैं। जब कुत्ता बोलता है तो आप क्या बोलते हैं? भौंक रहा है। जब कोयल बोलती है तो आप क्या बोलते हैं? कूक रही है। जब गधा बोलता है तब क्या बोलते हैं? रेंग रहा है। जब घोड़ा बोलता है तो, जब शेर बोलता है तो दहाड़ रहा है। जब हाथी बोलता है तो, और जब कौवा बोलता है तो पोस रहा है, और जब आदमी बोलता है तो सबके बोलने का नियत है, आदमी के बोलने का नियत क्यों नहीं? क्योंकि आदमी कभी हारता भी है, कभी भौंकता भी है, कभी कूकता भी है, कभी रेंगता भी है, कभी हिनहिनाता भी है, कभी बकरे से में भी करता है। इसके बोलने का कोई नियत है क्या? बोलो ना। आदमी जब बोलता है तो बोलना ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, ना कूकना बोलते ना दहाड़ ना बोलते। क्यों? क्योंकि आदमी का किसकी भाषा बोलने कोई भरोसा। पशु पक्षी की सारी भाषा नियत है, आदमी कोई भाषा नियत नहीं है। अब हमें नियत बनाना है कि जब आप बोलो तो कोई यही कहे
भैया ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं। एक ना कहे अरे वो तो भौंकता रहता है, अरे वो तो मिनमिनाता रहता है, अरे वो तो दहाड़ते ही रहता है, वो तो हिनना देता है, वो तो गधा जैसा देखता रहता है। बोलने को बोलना ही, बोले अच्छा बोले तो अच्छा है। आपकी जुबान ऐसी हो कि हर किसी की जुबान पर आपकी जुबान की तारीफ हो। भैया उन्होंने बोला है, अच्छा ही बोला, वो कटु बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो क्रोध की भाषाएं बोल नहीं सकते, वो व्यक्त कर नहीं सकते। मैं उनको जानता, ऐसी आपकी पहचान बन जाए। सुन रहे ना? कुलवान की पहचान होती है उसके भोजन से, और विद्वान की पहचान होती है उसकी वाणी से, उसके वचनों से। मालूम पड़ जाता है। दोनों व्यक्ति एक से दिखते हैं, लेकिन कौन विद्वान है कौन मूर्ख है उससे 2 मिनट बुलवा लो, मालूम पड़ जाता है। पीतल और सोना देखने में कैसे लगते हैं? पीले एक से लगते हैं। उनको जमीन में पटको, उनकी आवाज से मालूम पड़ता है कौन पीतल है और कौन सोना है। उसी प्रकार से आदमी कौन विद्वान है कौन मूर्ख है उसकी भाषा से समझ में आ जाता है, वाणी से समझ में आ जाता है। एक किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहा है। मात्र शास्त्र का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि भाषा का विज्ञान भी पर्याप्त है। बोलने का ज्ञान सबको है, पर बोलने का विज्ञान सबके पास है क्या है? आपके बोलने पर नजदीक वाले आपसे दूर जाते हैं या दूर वाले आपके नजदीक आते हैं? आपने कभी इस प्रकार का अवलोकन किया कि हमारे बोलने से लोग हमसे दूर जा रहे हैं कि हमारे बोलने से लोग हमारे पास आ रहे हैं? बोलो। यदि आपके बोलने से आपके मित्र आपके साथी दूर जा रहे हैं तो आपको मित्रों को सुधारने की जरूरत नहीं है, आपको अपने वचनों को और व्यवहार को सुधारने की आवश्यकता है। यदि आपको किसी एक व्यक्ति में कमी दिखे तो समझना उस व्यक्ति को सुधारने की आवश्यकता है। यदि आपको हर व्यक्ति में कमी दिखे तो समझना अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। आ रहा कुछ समझ में आपको? इस घंटी में कुछ लगा सकते हो, आत्म घंटी। यदि एक व्यक्ति में आपको कमी दिख रही है तो उस व्यक्ति को सुधारने की बात है, और आपको हर व्यक्ति में कमी दिख रही है तो खुद को सुधारने की बात। आया समझ में आपको? एक आदमी कभी कभार में कमी दिख जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हर व्यक्ति में आपको क्या दिख रही है? कमी दिख रही है। तो समझ लेना हमें स्वयं को सुधारने की आवश्यकता है। दुर्जन वो होता है जो ऐसी वाणी बोलता है कि लोग टूट जाते हैं, और सज्जन वो होता है ऐसी वाणी बोलता है टूटने वाले भी जुड़ जाते हैं। समझ गए ना? दुर्जन अपनी वाणी में जहर घोलता है, और सज्जन वो है जो अपनी वाणी में अमृत घोलता है। बहुत पहले कभी मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, वो याद आ गया। तोड़ना नहीं जोड़ना सीखिए, तोड़ना नहीं जोड़ना सीखिए, आदमी की तरह जीना सीखिए। नफरत के पेड़ बहुत लगा लिए, अब तो प्यार की पौध रोक कर देखिए, अब तो प्यार की पौध। याद रखो, किसी चीज को तोड़ने के लिए पत्थर और हथौड़े की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ को तो पड़ती है, कुछ चीजें बिना हथौड़े के बिना पत्थर के बिना चोट के नहीं टूटती, लेकिन रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे हथौड़े की जरूरत नहीं पड़ती। सुन रहे हो ना? जैसे ठोकर की जरूरत नहीं पड़ती,
मात्र 2 शब्दों से भी टूट जाती है। सारी महत्वपूर्ण चीजें आपके शब्दों से टूट जाती हैं। समाज का टूटना, संबंध का टूटना, तलाक होना, ये सब किससे है? शब्द के माध्यम से। मैंने एक बार अवलोकन किया, जितने सारे महान युद्ध हुए हैं, इन सबके पीछे राज रहा है वार्तालाप। क्या रहा? वार्तालाप। महाभारत क्यों खड़ा हुआ? महिलाएं बताएंगी। हाँ, क्योंकि महिला ने क्या बोल दिया था? अंधों के मात्र इतनी बात से क्या खड़ा हो गया? अब आप कहते हो महाराज जी वचन है, बोल दिए, मजाक में बोल दिए, पर आप सोचे कितनी बड़ी हिंसा हुई फिर? कितनी बड़ी हिंसा हुई आपके वचनों से? आपने विचार किया, कभी सोचा आपने कि आपके वचन कितना पाप करा सकते, कितना आश्रव करा सकते हैं, कितने जीवों को मार सकते हैं, कितने जीवों को बचा सकते हैं? एक सेल्फास खाने से एक आदमी मरेगा, एक गोली खाने से एक आदमी मरेगा, आपकी गोली से हजारों मर सकते हैं। ये अभी आपने विचार किया है? एक गोली से कमांडर कहने तो शूट इतना बोला और कितने जीव मर जाते? कमांडर ने आदेश दिया तो, सेनापति ने आदेश दिया तो, द्रौपदी ने इतने तो बोला अन्नों के, उसने दिखा दिया कैसे हो गया। ये हमारे वचन जो है कितना पाप कराते, नहीं सोचा आपने कभी? आप मान ले देखते हमारी क्रिया में कितनी हिंसा हो रही है, वचनों से कितनी हिंसा हो रही है, अभी आपने विचार किया कभी? आपने एक शब्द बोल दिया, आदमी दिन मिला रहा है, रात में उसको नींद नहीं आई, खुद को नहीं आई, दूसरे को नहीं आई, कितनी हिंसा हुई, आपने विचार किया कभी? एक छोटा सा बच्चा था, मैं उस समय आचार्य के चरणों में वहाँ कुंडलपुर में था 2004 में। वो आया और बोले महाराज जी मैं आपको एक बात सुना रहा हूँ, हंसना नहीं। हमने कहा सुना भाई, क्या सुना रहा है? बोले ऐसी वाणी बोलिए। क्या बोला? ऐसी वाणी बोलिए। आगे तो आपको पता है, मन का आपा खोए औरों को शीतल करे। पर वो क्या बोला? ऐसी वाणी बोलिए, रोटी पापड़ छोड़ और सुनने वाला 7 दिना तक सिसक सिसक कर रोए। क्या बोला वो बच्चा? ऐसी वाणी बोलिए, रोटी पापड़ छोड़, सुनने वाला 7 दिना तक सिसक सिसक कर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम ऐसे शब्द बोलते हैं, तीर से भी खतरनाक। शस्त्र उतने घातक नहीं होते जितने तुम्हारे शब्द घातक होते हैं। शस्त्र शरीर को घात करते हैं, लेकिन मन को भी घात करने वाले तुम्हारे शब्द होते हैं। शब्द ऐसे शस्त्र होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते, लेकिन चुभते जरूर। शस्त्र एक बार चुभा, घाव भर गया, लेकिन शब्द का घाव जीवन भर भी नहीं करता। इसलिए शस्त्र से उतना घात नहीं होता जितना आपके, लेकिन आप शस्त्र तो चलाते नहीं, क्योंकि आपको लगता घात होता है, लेकिन शब्द की तीर, शब्द की गोली लगातार 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 चलती रहती है, चलती रहती है। इसलिए जो शक्ति हमारे पास विद्यमान है, वचन वरना जो हमारे पास विद्यमान है, उससे हम कितना आश्रव कर रहे, कितना आश्रव को रोक पा रहे, कितनी हिंसा हो रही, इसके बारे में कभी आपने विचार किया क्या? मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, साधो चोर को चोर नहीं कहना, हिंसा हो जाएगी। सत्य भी ना बोले, ना नहीं बोलना। चोर को चोर नहीं बोलना, अंधे को अंधा नहीं बोलना, हिंसा हो जाएगी।
इसलिए किसी ने लिखा, अंधे को अंधे क्यों तो जो है टूट, और धीरे से पूछ ले भैया कैसे गई थी फूट। अंधे को अंधा नहीं कहना, चोर को चोर नहीं कहना, उसके हृदय में ठेस पहुंचेगी तो आपको हिंसा का पाप लग जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ आपको? महाराज झूठ बोल रहे क्या? नहीं, आचार्य कहते हैं ऐसे वचन सत्य नहीं है जिसमें हिंसा हो जाए, और ऐसा झूठ नहीं है जिसमें किसी के प्राण बच जाए। सत्य का अर्थ नहीं है किसी का पुलंदा खोल दो आप, किसी के रहस्य का उद्घाटन कर दो आप। सत्य का अर्थ है ऐसे वचन बोलो जिसके माध्यम से किसी को पीड़ा ना पहुंचे, वो आपका सत्य माना जाएगा। सब कुछ सत्य है पर मौन रहो तो इसमें किसी का हित हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, अपमान हो सकता है। मुनि महाराज यदि किसी को चोरी करते देख लेंगे तो बोलेंगे नहीं किसने चोरी की है, यदि कह देंगे तो उसको जेल होगी, उसकी पिटाई होगी। आया समझ में आपको? बोलो ना। ऐसी कहानी मिलती है जैन दर्शन में। एक मुनि महाराज थे, मणिवत नाम के मुनि महाराज थे। वो शमशान घाट में जाकर के ध्यान कर रहे थे, और शवासन से ध्यान कर रहे थे। ये सौ रहता ना, लेट करके शवासन से ध्यान कर रहे थे। एक कापालिक आया और उसने क्या किया, उसे चूल्हा बनाना था अपने नैवेद्य पकाने के लिए। तो उसने एक महाराज के उसको सिर को, ये समझे तो मुर्दा पड़ा हुआ है 100, और दूसरा 100 उठाया, 200 मिलाए, एक महाराज का सर एक उसके ऊपर से नीचे अग्नि जलाई, और उसने खरबत नैवेद्य पकाना शुरू कर दिया। महाराज शवासन में थे, महाराज का सिर चटकने लगा, अपने आप हिल गया तो उसका नैवेद्य नीचे गिर गया, आग बुझ गई, वो भाग गया, उससे कोई भूत आ गया, चला गया। महाराज का इतना सर जल चुका था, महाराज बेहोश थे। एक कोई किसान वहां से निकला, किसान ने देखा ये तो जैन के महाराज हैं, वह जिद्दत सेठ के पास गया, उनसे कहा आपके महाराज से स्वस्थ हैं। उसने कमेटी को सूचना नहीं दी, किसी को सूचना नहीं दी, ये तो मेरे महाराज हैं। इसे स्वयं गया और महाराज को उठा करके ले आया और अपने घर में रख दिया। घर में महाराज को लाक्षापात का तेल लगाता रहा, स्वस्थ करता रहा, महाशय संपन्न कराता रहा। चतुर्मास में उसने अपने घर में ही करवा लिया महाराज। लेकिन उसका बेटा जो कुबेर दत्त था वह पापी था, व्यसनी था। तो उससे बचाने के लिए उन्होंने घड़े भर करके पूरे सोने चांदी हीरे जवाहरात जहां महाराज बैठते थे वहां इकट्ठा करके नीचे रख दिया। क्या कर दिया? नीचे रख दिया। रखा, महाराज ने देखा इसने धन रखा है, उसके बेटे ने चोरी से निकाल लिया, पर महाराज ने नहीं बोला। रखा था तो क्यों रखा ये नहीं बोला, ले गया कौन लेगा ये भी नहीं बोला। उनके पिताजी ने बार बार महाराज को कहानी सुना करके उकसाने का प्रयास किया, महाराज आप हमारा धन ले गए, बताओ है कहाँ। पर महाराज ने मुख से नहीं बोला, महाराज ने मुख से नहीं बोला। जब उसके बेटे ने सुना कि जब महाराज जी बहुत परेशान कर रहे हैं हमारे पिताजी, तो स्वयं आया, उसने कहा ये महाराज जी का काम नहीं, मेरा काम है, मैंने चोरी की है, महाराज हमें बचाना चाह रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हो। पर महाराज ने बताया नहीं कि चोरी तुम्हारे बेटे की। सुन रहे ना, चोर को चोरी नहीं कहना, तो उसको अहित हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम तो जो चोर ना हो उसको भी चोर कह देते, तो हिंसा नहीं होती, पाप नहीं लगता। जिसने कोई गलती नहीं की वो भी हम बता देते हैं, हम सबके आधार पर 4 लोगों को बता देते हैं, उसको मालूम नहीं पड़ता कि ये गलती मैंने की है। 4 लोग आके बताते भैया तुमने ऐसी गलती की, वो कहते भैया हमें किसने बताई? उसने बताई, उससे पूछो, हमें नहीं पता। उसका अपवाद हो जाता है। तो समझो
विचार करो, आपको इस शक्ति मिली है, इस शक्ति किसी को अपमान करने के लिए नहीं मिली, गाली देने के लिए नहीं मिली, निंदाकारक शब्द बोलने के नहीं मिली। इसलिए बोलो तो बोलो, लेकिन तौल कर बोलो, बिना तौले मत बोलो, पहले तौल लो। ये हम जो शब्द निकालेंगे ये किसी को आघात तो नहीं पहुंचाएंगे, ये फायदे में ले जाएंगे कि नुकसान में ले जाएंगे, ये कष्ट देंगे या कष्ट को दूर करेंगे, ये पहले अपने वचनों को तौल लीजिएगा, वरना कभी कभी वचन अपने ऊपर भी आ जाते हैं। एक बार की बात है कि राजसभा लगी हुई थी, उस राजसभा में ऐसा हुआ कि बहुत सारे ज्योतिषी थे। ज्योतिषी समझते हो ना, आजकल बहुत सारे ज्योतिषी आ रहे हैं, टीवी पर भी आ रहे हैं, तो महाराज भी ज्योतिषी बनने तैयार हो गए। ज्योतिष की बातें चल रही हैं आज बहुत ज्यादा, पुरुषार्थ कौन होता जा रहा है, अच्छा ज्योतिष पर आधारित हो। ऐसा हुआ कि राजा ने एक ज्योतिषी से पूछा, भाई बताओ मेरी उम्र कैसी है, मेरा भविष्य कैसा है। उस ज्योतिषी के पास क्षमता थी, ज्ञान था, सब कुछ था, बोलने की शक्ति थी, पर कला नहीं थी। उसने कहा, आप तो बहुत दीर्घायु हैं, आपके सामने सारे कुटुंब समाप्त हो जाएगा, अकेले आप ही बचेंगे, इतनी आयु है आप। सुने आप लोग की क्या बोलता है, इसको जेल में डाल दो। कहां डाल दो? जेल में डाल दो। दूसरे ज्योतिषी से पूछा, राजा ये जो ज्योतिषी था ना पागल था, मैं बताता हूं आप बहुत दीर्घायु हैं, आप सबको व्यवस्थित करके जाएंगे। क्या करके जाएंगे? सबको व्यवस्थित करके जाएंगे, उसके लिए इनाम मिल गया। मायना तो यही है ना, सबको व्यवस्थित करके जाएंगे मतलब अंतिम संस्कार सबका करके जाएंगे आप, मतलब तो ही निकला ना। लेकिन बोल लेकर क्या हो गया? लहजा, एक को जेल मिली, एक को सम्मान मिला। आप क्या चाहते हो? मैं कभी नहीं कहता और कहूंगा भी नहीं कि ज्ञान होने वाले 50% मूर्ख हैं, मैं तो ये कहूंगा 50% समझदार। आप ताली क्यों हो जाए? मैं तो हमेशा ये कहूंगा आप 50% समझदार हैं, समझे आप? जो नहीं समझे तो ताली बजा देंगे, जो समझ गए और वो समझ गए। ऐसा बोलने का तरीका है। कभी भी आप ये मत कहो कि आधा गिलास खाली है, हमेशा ये कहो आधा गिलास खाली। एक सज्जन हमसे आकर बोले, महाराज जी ये तंबाकू खाता और अभिषेक भी करता है। हमने कहा ऐसा बोलो ना, तंबाकू खाने के बाद भी अभिषेक के भाव हो रहे हैं, ऐसा कहें। अच्छे ताली बजाओ, बजाना है। वो उसकी कमजोरी है भाई, इसका सत्धन, कमजोरी नहीं छूट रही, लेकिन सत्धन भी तो उसका बनना है। आज सत्धन बना है, कल उसको प्रेम दो, समझाओ, तंबाकू भी छूट जाएगी। आज धिक्कार होगी, सब छोड़ के बैठ जाएगा। आ रहा कुछ आपको समझ? आपके शब्दों से आदमी सही रास्ता भी अपना सकता है, और आपके शब्दों से सही रास्ते पर आने वाला भी गलत रास्ते पर जा सकता है। ये हमें शब्दों की संभाल रखना जरूरी है। एक बार की बात है, हथौड़ा देखा आपने? हथौड़े ने गुस्से में आकर के कहा, ये चाबी इतनी सी तो है। वो तो जी लोग कमर में खोस करके रखते हैं, जेब में रखते हैं, लॉकेट में रखते हैं, और हम थोड़े कहीं पाड़ देते हैं। मैं भी तो ताला का काम करता हूँ, तू भी ताला का काम करते हैं, और जब तू नहीं हो तो मेरे ही काम आता है।
हथौड़ा दो तरीके से होता है, दरवाजा खोलना है ताला को दो तरीके से, एक हथौड़े से भी खुलता है, चाबी से खुलता है। पक्का? गलत बात। हथौड़े से ताला खुलता नहीं, टूटता है। हाँ, मुझको ना खुलता है क्या? एक बार खुलता नहीं, टूटता है भैया। खुलना अलग चीज है, तोड़ना अलग होता है। तो मैं क्या हो गया सो? आज नींद नहीं आई थी। ताला चाबी से ही खुलेगा, हथौड़े से कभी नहीं खुलेगा। हथौड़े से तो टूटेगा। उसने कहा भाई तुम ताले को तोड़ते हो इसलिए तुम बाजू में डले रहते हो, हम हृदय के अंदर जाकर के ताले को खोलते हैं, इसलिए हम सभी के प्यारे बनते हैं। बताओ तुम्हारी बाड़ी हथौड़ा हो कि चाबी हो? चाबी इतनी सी देती, मैं हम तो बहुत बड़े, हम तो हथौड़ा बनाएंगे तो एक कॉर्नर में पड़े रहोगे, कोई इज्जत नहीं मिलेगी हथौड़े के लिए, जंग खाते रहोगे। और चाबी रहोगे तो हमेशा जहां वो जाएगा आपको साथ ले जाएगा। इसी प्रकार से तोड़ने का काम करते हैं उन्हें कोई याद नहीं करता, जो जोड़ने का काम करते हैं हमेशा आदमी की जुबान पर उसका नाम रहता है, तो जोड़ने का काम करते हैं। शब्द आपके पास है, यदि हित में प्रिय आप बोलते हैं वचन तो बहुत सारे मित्र बनते हैं। ये शक्ति है, इससे मित्र भी बनते हैं और इससे दुश्मन भी बनते हैं। इससे लोग आकर्षित भी होते हैं, इससे लोग दूर भी होते हैं। आप कैसा उपयोग कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड है। शक्ति स्वयं काम नहीं करती, शक्ति काम में लाई जाती है। वचन स्वतः काम नहीं करते, वचनों का जो प्रयोग है वो आपके लिए अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। कोई यहां पर डॉक्टर बैठा हो तो एक बात समझ ले वो कि जिह्वा पर यदि कोई चोट लगती है तो सबसे जल्दी ठीक होती है। शरीर में अन्य जगह कोई चोट लगे तो देर लगती है, लेकिन जिह्वा पर यदि चोट लगे तो बहुत जल्दी ठीक होती है। लेकिन जिह्वा से, वचनों से किसी को चोट पहुंचाओ तो बहुत देर तक नहीं ठीक होती है, बहुत देर तक। समझ गए? जिह्वा में चोट और चोट। एक बात ध्यान रखना, आपके पैर फिसलने से, आपके पैर फिसलने से हड्डी टूट भी सकती है और नहीं भी टूट सकती है, लेकिन आपकी जुबान फिसलने से रिश्ते टूटते हैं, समाज टूटते हैं, परिवार टूटते हैं। क्या कह रहा हूं? आप संभल कर नहीं चले और फिसल गए, पैर फिसल गया तो हड्डी टूटेगी, लेकिन आप संभल कर नहीं बोले, जुबान फिसल गई तो रिश्ते टूट जाएंगे। संभल के जैसे चलते हो वैसे संभल करके भी बोलने की आदत डालना चाहिए। पानी कितने लोग छान कर पीते हैं? पानी कितने लोग छान कर निकालते हैं? पानी इसलिए छान कर पीते हैं हिंसा न हो जाए। पर पानी से हिंसा नहीं होती क्या? उसे क्यों नहीं छानते आप? झेनी हो, पानी छान कर पीते हो तो पानी भी छान कर ही बाहर निकालना चाहिए। तब आप अहिंसा धर्म का पालन कर सकते हो। आपके वचन बहुत खतरनाक है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी इनके मुख से तो फूल झड़ते हैं, मतलब अच्छा बोलते हैं। और कुछ लोगों के मुख से आग निकलती जला देती है। आपके वचन इतने सुंदर हो, बोले कितने सुंदर हो। जब आप बोलो तो सामने वाले को ऐसा लगे जैसे 1000 रुपए का गुलदस्ता भेंट में दिया जा रहा हो, भेंट में दिया जा रहा है। 1000 रुपए का गुलदस्ता आदमी भूल सकता है, लेकिन प्रिय वचनों से जो आपने उसको बधाई दी है वो जीवन में कभी भूल नहीं सकता है। ऐसे आपके शब्दों का
तालमेल को याद रखो। शब्दों के माध्यम से दुख उत्पन्न भी होता है, दुख दूर भी होता है। कोई व्यक्ति बीमार है, अरे उसने ऐसा किया, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, ऐसा उसके सामने बोलोगे तो क्या होगा? और ये बोलो, अरे भाई क्या हो गया आपको, हम तो हैं, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ये सांत्वना के शब्द है। किसके शब्द हैं? सांत्वना के शब्द। सिंपैथी है तो आदमी का दुख क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सहज पूछने से, सहज वाणी का उपयोग करने से सामने वाले को भी अच्छा लगता है और हमें भी लगता है। बनावटी शब्दों का उपयोग हमें भी गड़बड़ करता है और सामने वाले को भी गड़बड़ करता है। मैं अपनी एक बात बता दूं, मैं उस समय ब्रह्मचारी था, 98 की बात है, मेरी दीक्षा 99 में हुई। भागवोदय में चातुर्मास चल रहा था सागर, वहां पर आचार्य ने मुझे इशारा कर दिया कि कोई अंदर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कोई अंदर नहीं आएगा। एक अम्मा जी जबरदस्ती हमारे हाथ के नीचे से प्रवेश करना चाहिए। उन्होंने मना किया, उन्होंने बहुत जोर से बोला, हो सकता था आचार्य अंतराय भी कर सकते थे। उन्होंने बोला, ए ब्रह्मचारी, हमें अंदर नहीं आने दे रहे हो, तुम्हें नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या बोला उन्होंने? अब मैंने कहा माहौल को कैसे बदले, गुस्सा हो नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। आज से हमने कहा, हाँ अम्मा जी, हमें कैसे मिले हैं, तुम तो पहले पहुंच जाओ नरक। आज से हंसने लगे, माहौल ठंडा हो गया। माहौल क्या हो गया? ठंडा हो गया। फिर आचार्य से बोलते, क्यों, तुमने कला कैसे सीखी? हमने कहा, आचार्य हमें ऐसा लगता अंतराय ना हो जाए, हम कुछ बोलते हो जवाब देंगे। तो हमने ऐसे जवाब दिया कि माता जी, हाँ कैसे जगह मिले, आप तो पहले पहुंचे हो, हमें जगह मिले कहाँ से? आया समझ में? आपको तो कठिन होता है, कई बार नहीं समझते बुजुर्ग लोग, समझाना कठिन होता है। अमरकंटक की बात है, बहुत कम धूप निकलती है अमरकंटक। चातुर्मास चल रहा था, धूप निकली, हम लोगों ने आचार्य से निवेदन, आचार्य से धूप निकली, आप छत पर चलिएगा। आचार्य छत पर जाकर के बैठ गए। आचार्य से कोई नहीं आएगा, लेकिन एक अम्मा जी जबरदस्ती कर रही थी। बालिक कैसे कहती, मैं तो ऊपर जाऊंगी। तो मैं भी पहुंच गया। हमने क्या हो गया? बोले कि हम तो ऊपर जाएंगे। हमने कहा, जान दो, उनकी उम्र हो गई, जाने दो, ऊपर जाने दो, उनकी उम्र में ऊपर जाने दो। उनकी उम्र हो गई, उन्हें वो जल्दी नीचे खिसक गई। तो कठिन होता है, बुजुर्गों को समझाना और बच्चों को समझना ना बहुत कठिन है। बूढ़े बारे एक समान, सबके पास है तीर कमान। बच्चे भी सीधा बोल देते हैं और सीधा बोलते हैं। इसलिए किसी कवि ने लिखा है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। अब जिसने भी लिखा हो आप खोज लेना कि क्यों लिखा, प्राय ऐसा हो जाता है। हमें समझने की आवश्यकता है कि अवसर पर बोलना हमें आना चाहिए। कहाँ कैसी घटना है वहां पर उत्तेजित नहीं होना, वहां पर समझने और समझाने की कला आपके पास होना चाहिए। वहां क्रोध में नहीं बोलना। एक बार एक सज्जन ने आकर के, जैन नहीं थे वो, आचार्य से पूछा, आचार्य जी आपका बैंक बैलेंस कितना है? आचार्य हंसकर बोले, बस एक पीछी और कमंडल। क्या बोले? एक पीछी और कमंडल। नहीं, आप छिपा रहे हो, आप छिपा रहे हो। ये जो ट्रक चल रहे हैं, ज्ञान के सागर विद्यासागर, स्कूल चल रहे हैं ज्ञान के सागर विद्यासागर, ये संस्थाएं चल रही हैं, दुकान चल रही हैं, एक स्कीम। आज जैसे बोलते ये सब साधकों का है, वो नाम हमारा ले लेते, बात अलग। समझ में आया? इतनी सहजता से उत्तर देना सहज है क्या? कोई साधु से पूछने आए तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है, वो क्या कहेंगे? चले यहाँ से, मालूम नहीं है क्या? लेकिन नहीं, उत्तेजित नहीं होना, उसे मालूम नहीं, उसे ज्ञान नहीं, फिर समझाने की आवश्यकता है।
बस यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। दोपहर में 3 से 4 युवाओं के लिए कि आपसे जैन धर्म के बारे में कोई पूछता है तो आपका सटीक उत्तर है क्या? किसी ने पूछा आप जैन क्यों हैं, आप क्या जवाब देंगे? आपके महाराज नग्न क्यों रहते हैं, आप क्या जवाब देंगे? इन सब प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं कब? आज कब? ताकि आप ये समझ सकें। कोई व्यक्ति ट्रेन में आपसे पूछता है तो आप उसका जवाब तो दे सकते हैं, वरना आपके पास जवाब नहीं होता, पर वो आप पर व्यंग करना शुरू कर देते हैं, फिर आपको बुरा लगता है। तो आपको समझना है कि हमें सामने वाले का उत्तर कैसे देना। कई बार ऐसा होता है जवाब ना देना भी लाजवाब होता है। शब्द पंगु है, जवाब ना देना भी लाजवाब है। कुछ प्रश्नों को उत्तर नहीं दिए जाते, अपने आप उसको मिल जाते हैं। मौन रह करके भी बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। आपने कभी दूध को पिया, गाय का पिया, भैंस का पिया, कोई भी दूध पिया? बताओ, जब आप दूध पीते हैं उसमें नमक डाल करके पीते हैं कि बूरा डाल करके पीते हैं? बोलो। कोई व्यक्ति आपके घर में आता है तो नमक डाल करके पिलाते हैं कि बूरा डाल के पिलाते हैं? एक बात बोलूं आपको, घर में चीनी ना हो तो, बूरा ना हो तो नमक तो नहीं मिलाते ना। नहीं, गुड़ भी ना हो तो ठीक है मिला, लेकिन कभी क्या मत डालो। इतना विवेक है आपके पास, बस वही कहना चाहता हूँ। आप किसी से भी मिलो, मीठी वाणी मत बोलो, पर कम से कम कड़वी वाणी तो मत बोलो, सही बोलने का प्रयास। मीठा नहीं, फीका ही सही, पर नमक तो मत डालो। कुछ लोगों की आदत होती है, नमक का त्याग रहता है पर नमक छिड़कने का त्याग नहीं रहता है। क्या कह रहा हूं? नमक खाने का तो त्याग है, पर दूसरे के घाव में नमक छिड़कने का त्याग नहीं है। पर ध्यान रखना, नमक का त्याग नहीं करोगी तो भी चतुर्दशी हो जाएगी और पुण्य मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब तक तुमने नमक छिड़कने का त्याग नहीं किया, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। नमक छिड़कने का त्याग करो, नमक खाते रहो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम त्यागी हैं, हमारा नमक का त्याग है। सुने आप लोग, इसको निकालने का प्रयास करो। ककड़ी कितने लोगों ने खाई? खीरा ककड़ी सीधी नहीं खाई जाती। क्या करते हैं? पहले ऊपर का एक भाग निकालते हैं, सफेद सफेद निकलता है, क्या बोलते हैं जगह। बस आप भी ऐसे किया करो, बच्चों की ककड़ी को ऐसे ही खिलाया करो, फिर उसका विष निकाल दिया करो। यदि किसी के प्रति आपकी कषाय है, क्रोध है, तो पहले उसे पीछे जाओ, उसके रगड़ रगड़ के निकालो, फिर उससे बोलो। सीधे बोलोगे कड़वी लगेगी, पूरी ककड़ी कड़वी हो जाएगी। क्या 30 सेकंड तो लगनी है ना, कुछ ऐसा करो, क्या दिक्कत है? आप एकदम क्रोध में बोलते हैं, याद रखो जब भी क्रोध में बोलेंगे आप अच्छा बोल ही नहीं सकते। नोट कर लो, क्रोध में जब भी बोलेंगे तब आप प्रिय बोल ही नहीं सकते। क्रोध में आप आग ही उगलेंगे, कटु वचन ही बोलेंगे, सामने वाले को चुभ जाए ऐसा ही बोलेंगे। क्रोध करने को मना नहीं कर रहा हूं, क्रोध में बोलने को मना कर रहा हूं। कितने लोग हैं जो नियम लेंगे, क्रोध में नहीं बोलूंगा? उस समय याद नहीं रहती, मुझे याद कर लो। ये नियम से पलेगा कि नहीं पता है, पलने वाला नहीं है। फिर क्रोध का आएगा, यदि शब्द नहीं बोले तो क्रोध का आएगा, फिर क्रोध ही नहीं है वो क्रोध नहीं कहलाएगा। यदि आपकी असभ्य वचन नहीं निकले तो क्रोध नहीं है, वो करुणा है। जैसे मुनि महाराज बोलते ना, करुणा बस बोलते हैं, वो क्रोध में लगते हैं पर वो करुणा कहलाती है, क्योंकि चुप्पी नहीं हुआ है। आपको लगती कि सही गलत है, गलत है, गलत है।
समझ में आ रहा? हे मूर्खो, कब अपनी आत्मा का कल्याण करोगे? पागलपन कब छोड़ोगे? ये करुणा है कि क्रोध है? बताओ, ऐसा बोलना करुणा है। और आप बोलने लगो ऐसा तो क्या कहलाएगा? करुणा की क्रोध? ऐसा क्यों? हमने बोला तो करुणा हो, और आपने बोला तो? क्योंकि आपका लहजा अलग है, आपकी स्थिति अलग है। हाँ, समझ रहे ना? अब छोटा सा बच्चा है, मिट्टी खा रहा है, माँ ने ये चाटा दिया, ये क्रोध है कि करुणा है? बोलो ना, करुणा है, क्रोध नहीं है। क्यों? हम लड्डू खिला रहा, तू क्या खाने जा रहा है? ऐसे आचार्य कहते हैं, मैं तुम्हें जिनवाणी सुना रहा हूं तो दुनिया की निंदा सुन रहा है, निंदा कर रहा है। एक देते गाल पर धर, बैठ लड्डू खा, मिट्टी को बाहर फेंक, उसमें क्या होने जा रहा है? ऐसे गुरु हमें समझाते हैं, यहाँ वहां के शब्द मत बोलो, बोलो तो जिनवाणी के शब्द बोलो, बोलना है तो प्रेम से बोलो। इंसान को इंसानियत के तराजू से तौलिए, बंधो दो शब्द ही सही, पर आदमी से प्रेम से बोलिए, प्रेम से। तुम्हारी शान घट गई होती या रुतबा घट गया होता, जो तुमने गुस्से से कहा वही प्रेम से कहा होता। तुम्हारी कौन सी शान कम हो रही है? तुम्हारा कौन सा रुतबा कम हो रहा है जो तुम गुस्से बोल रहे हो? अरे प्रेम से बोलो ना। प्रेम से बोलोगे तो अपनापन लगता है, और क्रोध में बोलोगे तो पराई। एक बात बोलो, आप लोग घर में घड़ी है क्या? घड़ी है ना? घड़ी अच्छा, आपके परिवार का लोग परिवार को इंतजार तो करते हैं, पर आप कहीं गए हो तब बार बार घड़ी देखते हैं कि आप घर में हो तब बार बार घड़ी देखते हैं? मैंने समझ रहे हो क्या? ये कब जाएं, ये कब करें, ये कब करें, घड़ी देखते रहते। इनका आपस का वक्त कब हो, वक्त कब हो, ऐसा। जब आप घर में हो तब बार बार घड़ी देखते हैं, जब कि आप बाहर हो तब बार बार देखते हैं। आप क्या बताओगे? बताएंगे वो जो घर में रहते। मैंने समझ रहे हो ना? आप कब आओगे इसका इंतजार करते करते घड़ी देखते हैं कि आप घर से कब करोगे, इसलिए घड़ी बार बार देखते हैं कि आपस का समय हुआ कि नहीं हुआ। अब चुप क्यों हो गया? यदि आप वास्तव में मधुर बोलते होगे, कम बोलते होगे, अच्छा बोलते होगे, सुने ना, तो अलग असर पड़ेगा। और यदि आप बुरा बोलते होगे, हर बात में टोकते होगे, तो घर के लोग कहेंगे कब करे, कब करे, कब करे। और अब अच्छा बोलते, प्रेम से बोलते हुए इंतजार करेंगे वो कब आएंगे, उनकी आवाज नहीं सुनी वो कब आएंगे, उनकी आवाज नहीं सुनी वो कब आएंगे। कुछ लोगों की आवाज ऐसी होती है कि लोग बैठे हो तो उठकर चले जाते हैं। कुछ लोगों की आवाज ऐसी होती है, यदि बाहर घूम रहे हो आवाज आ जाता अंदर आ जाता है। आप किस में से हो? यदि आपके नजदीक वाले आपसे दूर जा रहे हैं तो समझो अभी आपकी वाणी में, व्यवहार में सुधार करने की आवश्यकता है। ये हमसे क्यों कट रहे हैं, हमसे दूर क्यों जा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार, कहीं ना कहीं हमारी वाणी अच्छी नहीं। इसकी आपके लिए स्वयं परीक्षा करना है। दूसरा संकोच बस आपसे ना बोले, पर जानता जरूर है कि आप कैसा बोलते, कैसा नहीं बोलते। ये हमें स्वयं समझने की आवश्यकता है। आखिरी बताओ, क्या आपका बिना बोले नहीं चल सकता क्या? और बोले बिना नहीं चल सकता तो क्या कटु बोले बिना नहीं चल सकता क्या? मैं मानता हूं आपका बिना बोले नहीं चल सकता, लेकिन कटु बोले बिना तो चल सकता है ना। व्यंग कसे बिना तो बोल सकते हो ना। किसी को दुख ना पहुंचे ऐसा तो बोल सकते हो ना। बोलो भाई, इसमें क्या आपका नुकसान होता है? अच्छा, ये तो बोलने के बाद पश्चाताप होता है कि नहीं बोल पाए इसलिए पश्चाताप होता है? बोलने के बाद सब जानते हैं, ये तो कोई कॉमन सेंस की बात है।
नहीं बोलने पर एक ही पश्चाताप हुआ कि हम बोले क्यों नहीं, और बोलने के बाद कई बातें आ जाती हैं, उसने ऐसा तो नहीं सोच लिया, उसका ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया। इसलिए मौन रहना अच्छा है कि बोलना अच्छा है, ये तो हमें ही पता है, पर आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा मानते हैं? एक बार बताओ, भोजन में नमक मिर्ची अच्छे से मिलाया करो और बचनों में मत मिलाया करो। भोजन में आप लोगों के लिए छूट है, महिलाएं प्राय जानती हैं कहाँ कितना नमक मिलाना कितना, लेकिन बातचीत में अनबैलेंस हो जाते हैं आप। कितनी नमक मिर्ची मिला करके अपने पति को बोलना है, शास्त्र की बात है, बहू की बात है, भाई की बात है, इसमें नमक मिर्च कुछ ज़्यादा हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो, उसमें कंट्रोल करो, शिकायत में कंट्रोल करो। जितने आपकी शिकायत के वचन होंगे, पड़ोसी भी आपसे दूर भागेगा, और जितने धन्यवाद के शब्द होंगे, पड़ोसी भी आपके नजदीक आएगा। शिकायत के वचनों से बचो, जितना वो धन्यवाद देने का प्रयास करो। सामने वाले जो मदद नहीं की उसकी शिकायत मत करो, जो ला करके रख दिया उसकी प्रशंसा करो। मान लो आपने 4 चीजें मंगाई थी, वो सामने वाला 2 चीजें लेकर आया, 2 की शिकायत मत करो। धन्यवाद भैया, धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी आजकल कोई नहीं बोलता, नाम लेते सीधे चिंटू पिट्टू पिट्टू। आपने 2 चीजें ला दी, हमने 4 लिखी थी, आपने 2 ला दी, बहुत अच्छा, वो कंट्रोल ला दिया। और आपने क्रोध में किया तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी घर से बाहर आपके परिवार के जा रहे हैं, तब आपकी जिम्मेदारी है उन्हें मुस्कान के साथ बाहर भेजें। और जब आप घर में जा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी हो मुस्कान के साथ घर में प्रवेश करें। देखो घर का माहौल कितना अच्छा है। क्रोध की भाषा बोलते हुए घर से बाहर न निकलें, और क्रोध की भाषा लेकर के घर में प्रवेश न करें। वरना लक्ष्मी बैठी हुई है, वो कहती है तुम क्रोध में निकलोगे हम भी निकल जाएंगे, तुम क्रोध में आओगे हम बाहर आ जाएंगे, और तुम प्रेम से निकलोगे, प्रेम से आओगे, हम लक्ष्मी वरदान बन के तुम्हारे घर में ले जाएंगे। आप घर से कैसे निकलते हो? विदिशा में था, एक साविका हमारे पास आई। देखो महिला कितनी निमित्त मिलती है अपने पुरुष को गुस्सा दिलाने, क्रोध कराने। बताया वहाँ एक साविका हमारे पास आई, बोले महाराज जी वो हमारे पतिदेव आपके पास रोज आते हैं, भैया बच्चे करते सब कुछ करते हैं, हमें शादी को लगभग 7 साल हो गए, 2 साल तक तो बहुत अच्छे रहे, कितने साल तक, लेकिन अब 5 साल से पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, वो जब भी घर से बाहर निकलते तो गुस्से में आते, उनका मूड ही समझ में नहीं आता। दिन भर अच्छे रहेंगे, जैसे निकलने लगते वैसे ही उनका मूड खराब हो जाता है। हम उनको समझा देंगे, हमने उनके पति को दूसरे को समझाया, हमने कहा भाई आपकी शिकायत आई है, महाराज जी मैं तो जीवन भर खुश होकर घर से बाहर नहीं निकलूंगा। अरे भैया क्यों? बोले मैं 2 साल देख लिया, 2 साल। हमने कहा उन्होंने बताया कि 2 साल आप खुश होकर के घर से बाहर निकलते थे। बोले जब मैं खुश होकर बाहर निकला, जब उन्हें डिमांड रखी बजा सीन लिया, तो जब मैं नाराज होकर निकलता हूँ आपको डिमांड नहीं रखी, मैं खुश हूँ। हंस लिया, बस समझ में आ गया। जो डिमांड रखना है 1 दिन पहले रख दो, रात में रख दो, लेकिन निकलते समय मत रखो तत्काल। ये बात तो समझ में आ गई आपको? यदि सामने वाला खुश होकर के जाए, यदि वो कुछ पूछता है कि कुछ लाना तो नहीं है, हाँ या टाल के फिर बोलना हाँ ये ले आना, पहले टाल करके बोलना, तत्काल नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाले खुश रहेंगे तरीके बोलते। आया बात समझ में आपको? बोलो ना। अब कोई अपने पति घर से बाहर निकल रहे, डिमांड मत करना, पहले कर लेना
आप कल मार्केट जाएंगे ना तो ऐसी चीज ले आना, तत्काल जब निकलने लगे तभी याद मत दिलाना हमने कुछ कहा था, आप लेकर के आना। यदि वो याद दिलाते हैं तो आप उनसे मांगने का प्रयास करें। सुने ना, यदि आप चाहे तो हमारे घर के सदस्य प्रेम से बाहर जाएं तो आपका कर्तव्य बनता है ऐसे माहौल को क्रिएट करें जिससे उनके मन में थोड़ी सी मलिनता ना आए, खुशी से जाए। अब वो वहां से आ रहे हैं तो उन्हें खुश होकर के आना है। अब वो ऐसा नहीं कि ऑफिस की जो किचपिच है ना वो लेकर के घर जाओ। पत्नी का क्या दोस्त बेचारी का, तुम्हारी किसी से दुकान पर झपट हो गई, कहीं हो गई, अब गुस्सा कहाँ निकल रही उनकी बच्चों पर, पत्नी पर, वो भी ठीक नहीं। उनका क्या दोस्त था, थोड़ा सा ठंडा आया फेंक दिया, वो समझ ही नहीं पाई हमारी गलती क्या है। और क्या दिमाग में क्या कचरा भरा है, आप इसका कचरा कहाँ का भरा है बोलो ना। और किस पे निकल रहे तुम, जो आपका इंतजार कर रही है 5 घंटे से, आओ ये भोजन तैयार किया तो फेंक दिया, क्या असर होगा बोलो। इतना तो संयम आपको अपनी वाणी पर, अपनी एक्टिविटीज पर रखना है, क्योंकि आप क्या बनने वाले हो, धर्मात्मा। क्या बनना आपको, तब तो आपकी पत्नी कहेगी हमारी वो बहुत धर्मात्मा, वरना कहेगी भैया धर्म तो करत है पर ऐसे चल रहा है। ऐसा कहना चाहते हो आप क्या, नहीं। तो आपका दोनों का बता दिया मैंने, घर से बाहर खुश हों ये आपकी जिम्मेदारी है, और घर में प्रवेश करते हुए खुश हों ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे मुस्कान के साथ आओ, मुस्कान के साथ जाओ, आपके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। लिखा हुआ है एक कहावत में, जिसके चेहरे पर मुस्कान ना हो वो दुकान पर ना बैठे, कोई ग्राहक नहीं आएगा। और जिसके चेहरे पर मुस्कान ना हो, प्रवचन ना करे, 1 घंटा कोई नहीं बैठेगा। लिखा है वक्ता के लक्षण में, लिखा है विनोदी स्वभाव ही होना चाहिए। यदि आपके वक्ता का विनोदी स्वभाव नहीं है तो 1 घंटा जम करके कोई बैठने वाला बोर हो जाएगा, उठकर चला जाएगा। हमारे प्रवचन बोर तो नहीं हो रहे ना, हाँ नहीं होना, क्योंकि हमारे गांव में एक बोर हुआ था, खूब पानी निकला था। हमारे शब्द इतने अच्छे हों, सुनने वाले को लगे कि और बोले, वंश मोर, ऐसा ना बोले बस हो गया, बस मोर ना बोले, वंश मोर बोले। आपके शब्द अच्छे भी हो सकते हैं, कड़वे भी हो सकते हैं, कभी कभी प्रेम से कटु ही बोलो तो भी अच्छा लगता है, और गुस्से में अच्छा ही बोलो तो बुरा लगता है। तो क्रोध में बोलने का जितना बन सके उतना कम करें। क्रोध में जितना कम आप बोलेंगे उतने लोग आपको पसंद करें। बोलने में आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, मैं नहीं दूंगा, आपकी पत्नी देगी, आपके पति देंगे। आप कितना अच्छा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तो आप अच्छा बोलते हैं। आपके बच्चे देंगे, आप कितना अच्छा बोलते हैं। आपके बच्चे कितना अंक देना चाहिए आपको बोलने में, 50, 40 या फिर कितने नंबर, कितने, 90। देखो 10 कम ही कर ही दी उन्होंने, 10 कम कर ही दी उन्होंने, नहीं 100 मिलना चाहिए। ऐसा प्रेम वात्सल्य दो बच्चों को, परिवार को, ताकि वो 100% हमारे पति, हमारे पिता, हमारे भाई सब सुंदर बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। ऐसा हो जाए तो आप धर्मात्मा की कोटि में आज ही आ जाएंगे। इस ताली नहीं बजाएंगे महाराज जी कितनी अच्छा बोलो, पत्नी को तो अच्छा लगता ही नहीं, पतिदेव को तो अच्छा लगता ही नहीं, वो उनकी चॉइस। लेकिन बहुमत देख लो, घर में कितनों को अच्छा लगता है। और आप स्वयं आकलन करो, क्या ये मुझे बोलना अच्छा था क्या? जिसके बाद पश्चाताप हो, समझ लो वो बोलना अच्छा नहीं था। या सामने वाला अपन से बोले तो आप अपने को बुरा लगे, अरे मैंने भी जैसा कहीं बोला था वो अच्छा नहीं था, ऐसे स्वयं आकलन करो तो आपके लिए वचन वर्णना की कला आ जाएगी। समय हो रहा है, इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की आश्रय गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज बोलो हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति
बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपनी वाणी पर संयम रख सकें। ऐसी हमारी वाणी हो कि सामने वाला सुनने के बाद मना न करे, सुनने का भाव बनाए रखे। जावानी के ज्ञान से सोचे लोगालो, तो वाणी मस्तक लो सदा रे लो, मेरी वाणी आरती तो जपो दिन रहे, जो देव शरणागत सो पावे सुख चैन। देव जो हरियाणी को गुरु सेवा लेवन, दया कदम पार लो सदा, यही मोक्ष का। Bye.